क्यों लिया अपना हाथ? मारो, मुझे भी मारो। मारने के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? बहुत बड़े बदमाश हो ना। किंजा तक तुझे सिर्फ जवेरिया ही पहुंचा सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं। चाहे तो कुछ भी कर ले। शोभी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। तुम खाला से बात करो ना कि मम्मी का तो नाम ही नहीं लो। वैसे अभी तुम्हारे भाई से पिटाऊं, अम्मी से तुम्हारा जिक्र कर दिया ना। तो उनसे ही पिटूंगा। अपनी बहन की धूमधाम से शादी करो। अगर तुमने कोर्ट मैरिज कर ली, मुझे बगैर बताए क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? अम्मी अब्बा के बाद क्या मैंने तुम्हें अब्बा बनकर नहीं पाला? कभी आपके प्यार में नहीं, मुझ में है। मैं ही अच्छी बहन नहीं बन सकी। प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। तुमने शादी की भी तो किससे? शोभी से। इसने ना आज तक अपनी माँ की इज्जत की और ना ही अपनी बहन की। ऐसा शख्स तुम्हारा कैसा हो सकता है? तुमने मेरे भरोसे को नहीं, मुझे अंदर से तोड़ दिया। सब कुछ किरची किरची कर दिया तुमने। सब कुछ। प्लीज मुझे माफ कर दो मानी जान, मैंने बहुत गलत किया। आपके साथ, जवेरिया के साथ और सबके साथ। मुझे एहसास ही नहीं था। मुझे अब जाकर एहसास हुआ है कि जवेरिया मेरे लिए क्या थी। मैं बहुत पछता रहा हूं, बहुत ज्यादा। अगर आज आप मुझे माफ नहीं करोगी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। काश तुम्हें माफ करने से सब कुछ पहले जैसा हो जाता। मुझे जवेरिया के जाने के बाद एहसास हुआ कि वो मेरे लिए क्या थी। ठीक कहते हैं लोग, जब कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है, आपको तभी उसकी मोहब्बत का एहसास होता है। तो मैं भी जवेरिया को चाहने लगा। तो तुम्हें तो ये पहले सोचना चाहिए था। मेरी बेटी कितनी तकलीफ में रही, कितना रोई है, कैसे भूल जाऊं उसके आंसू। बस मुझे एक बार माफ कर दो मानी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और एक बार प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सारी गलतियों की तलाफी करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो मानी जान, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो।
एक बार माफ कर दो मुझे हमारी जान। तुम्हें माफ करने से मेरी बेटी की जिंदगी पहले जैसी तो नहीं हो सकती ना। आप चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। आइए मेरे साथ। अरहम, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्यों, आपको मुझे बिलीव नहीं है? अगर बिलीव नहीं होता तो 2 कदम भी नहीं चलती आपके साथ। जानता हूँ, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? आप बैठे, मैं 5 मिनट में ऊपर से आता हूँ। ठीक है। कहाँ है सरप्राइज? मेरे पास है, आंखें बंद करें। अब आंखें भी बंद करनी पड़ेंगी। अच्छा ठीक है, कर ली। अब खोलूं अब? अरहम, आज मेरी बर्थडे नहीं है। क्यों? मोहब्बत का इजहार करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार करना पड़ता है। वो तो किसी भी दिन किए जा सकती है। वैसे ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, पर मुझे तो खूबसूरत नहीं लग रहा। आपको ये खूबसूरत नहीं लग रहा? हाँ, इतना खूबसूरत ब्रेसलेट है। देखिए, ये खूबसूरत नहीं है? नाउ इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। पसंद आया आपको? हाँ। अब क्या लेने आए हो? जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे माफ कर दो जवेरिया, मैंने बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जवेरिया। अच्छा, तुम जैसे लोग भी शर्मिंदा होते जो दूसरों के किरदार पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। मैं तो गलत थी ना, तो अब मुझसे माफी क्यों मांग रहे? नहीं जवेरिया, मैं गलत था। मैंने तो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से बर्बाद की। अल्लाह ने मुझे तुम जैसी मोहब्बत करने वाली बीवी दी और मैंने खुद उसे छोड़ दिया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा। मैं सच कह रहा हूँ जवेरिया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरी रूह तक जख्मी हो चुकी। तुम्हें माफ करना इतना आसान नहीं। माफ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे तुम जो मर्जी सजा दे दो मुझे। अरे यार, तुम माफ नहीं करोगी तो मैं किंजा से कैसे मिलूंगा? तुम्हें पता है, नबील भाई मान गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें कहूँ कि रेहाना खाला को लेकर हमारे घर आए ताकि मेरी रुखसती हो जाए।
क्या मैं मरियम के साथ ठीक कर रहा हूं? जो होना था वो हो गया। इस तरह शोभी को मारने से क्या फायदा? ऐसे तो मेरी बहन बदनाम होगी। क्या करूं? मैं मरियम की खुशी चाहता हूं और उसकी खुशी शोभी में है। शोभी से कहो रेहाना खाला को घर भेजे ताकि तुम्हारी रुखसती कर सकूं। आप ये क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? देखो रेहाना, काशिफ अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। तुम जरा अपने घर के हालात देखो। शोभी ने बजाय बहन को रुखसत करने के खुद ही ब्याह रचा लिया, वो भी छुप के। कल को अगर वो मरियम को लेके इस घर में आ जाएगा तो मरियम एक तलाकशुदा नंद को कभी भी कबूल नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं हूं, मैं जवेरिया के साथ गलत नहीं होने दूंगी। चलो मान ली जाए तुम्हारी बात, लेकिन तुम जवेरिया का साया कब तक बनी रहोगी? देखो रेहाना, औरत को मजबूत सहारे की जरूरत होती है। और फिर मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि काशिफ अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, बहुत पछता रहा है। अल्लाह की तरफ से शायद कोई बेहतरी हो। देखो, जो फैसला तुम कर सकती हो ना, जवेरिया बच्ची है, वो नहीं कर सकेगी। अब तुम सोचो कि क्या करना है। देखो, मुझे जो बताना था वो तो मैंने तुमको बता दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को आग लगे। हाँ फहीम बोल। अरे मेरे काम का क्या बना? कुछ छोटी मोटी जॉब दिलवा दे, कर लूंगा। शुक्र चली गई। अरे जान पता है मुझे, अम्मी थी पीछे इसलिए ऐसे बोल रहा था। तुम्हें तो पता है ना, कल भी अम्मी ने फोन छीन लिया था मुझसे। खैर बोलो क्या हुआ? वैसे तुम आज रो वो नहीं रही हो, खैरियत तो है ना? हाँ, इतना तो रुलाते हो तो मुझे। आज भी रहूंगी क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि आजकल जब भी तुम मुझसे बात करती हो ना, रोती लाजमी हो। इसलिए बोल रहा था। लेकिन आज नहीं रहूंगी मैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? कोई खास बात? तुम्हें पता है, नबील भाई मान गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें कहूँ कि रेहाना खाला को लेकर हमारे घर आए ताकि मेरी रुखसती हो जाए। हेलो शोभी, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम ये सुन के बहुत खुश होगे। खुश तो जब होता है ना, जब मेरी अम्मी भी मान जाती। सारा मसला ही अम्मी का है यार। बल्कि उन्होंने तो साफ मना कर दिया, तुम्हें बहू नहीं बना सकती। घर पे एक मसला खत्म होता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता है। अम्मी बता रही थी कि आज काशिफ भाई आए थे घर पे, जवेरिया और अम्मी से माफी मांग के गए। क्या काशिफ ने जवेरिया से माफी मांग ली? हाँ, मुझे भी हैरत हो रही थी सुन के। खैर तुम छोड़ो। देखो जान, तुम नबील भाई को कुछ दिन तक टालती रहो, कोई भी बहाना बना लो। इतने दिन मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा कि अम्मी को मना लूं। तुमने खाला से दोबारा बात की थी? अरे नहीं यार, वैसे भी अभी बात करने में कोई फायदा नहीं है। बात और भी कर सकती है। मेरी माँ है, अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ दिन रुक जाओ, उनका गुस्सा ठंडा होने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जब वो काशिफ भाई को माफ कर सकती। ये तो मैं तो उनका बेटा हूँ, मुझे क्यों नहीं कर सकती? प्लीज मरियम, थोड़े दिन रुक जाओ सिर्फ जान। किंजा अभी तक क्यों नहीं आई? कहा भी था मैंने उससे कि टाइम पर तैयार हो जाना, मगर ये लड़की तो टाइम देखा है तुमने? लगता है मेरी बातों का असर नहीं होता तुम्हारे ऊपर। तुम शायद भूल रही हो कि इतने बड़े घर में मैं तुम्हें मजे से रहने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। ये घर तुम्हारा नहीं है, फिर भी तुम बहुत मजे से यहाँ रहती हो, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें किसी काम के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। और अगर तुम वो काम नहीं कर सकती तो फिर क्या फायदा तुम्हारा यहाँ रहने का? I'm so sorry मैडम for ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है मुझसे। चलो अब तुम। ब्रेसलेट, नाइस ब्रेसलेट, कहाँ से आया ये? अब ये वो मैं उस दिन शॉपिंग पे गई थी ना, तो मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया था।